हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड अपने प्राकृतिक वैभव के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां कलकल करती हजारों नदियां, झरने, वैविध्यतापूर्ण वनस्पति, जीव जंतु और मन मोह लेने वाली घाटियां, और इस सबसे भी बढ़कर यहां के रंगीले चंगीले इंसान। यहां होली, दिवाली, तीज त्योहार बड़ी रौनक से मनाए जाते हैं। उत्तराखंड के कण कण में हजारों लाखों किस्से पलते हैं, सुनाए जाते हैं और गाए भी जाते हैं। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा जो थोड़ा मार्मिक है, कारुणिक है, लेकिन झकझोर देने वाला है। ऐसा ही एक किस्सा लेकर मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो ये किस्सा शुरू होता है उत्तराखंड के एक सुदूर गांव छाना बिलौरी को लेकर। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां पड़ने वाली धूप असहनीय होती है और अगर व्यक्ति थोड़ी देर तक यहां पर खड़ा हो जाए इस धूप में तो वो गश खाकर गिर भी सकता है। इसके बावजूद यहां लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दूर गांव में एक मां बाप अपनी बेटी का रिश्ता छाना बिलौरी के एक गांव में करते हैं और शादी होती है। हंसी खुशी बेटी को विदा कर दिया जाता है। बेटी जब ससुराल आती है तो सास बहू की खींचतान से बचने के लिए यह तय किया जाता है कि काम का बंटवारा कर दिया जाए। आधा काम सास करेगी, आधा काम बेटी करेगी, बहू करेगी। इस तरह से काम के बंटवारे के कारण वहां माहौल शांतिपूर्ण ही होता है और नोक-झोंक से बचने का भी एक तरीका खोज लिया जाता है। एक दिन बहू खाना बनाकर अपनी सास के साथ खेत में मवेशियों के लिए चारा काटने जाती है और सास की तय नियम के अनुसार दोनों सास बहू आधा आधा क्षेत्र बांट लेते हैं और बीच में रोटी की पोटली रख देते हैं और यह तय होता है कि एक ओर से मैं घास काटूंगी, एक ओर से तुम घास काटना, और जब हम बीच में आ जाएंगे तब हम इस भोजन का आनंद लेंगे, खाना खाएंगे। तय होता है। क्योंकि सास उसी गांव की निवासी थी, उसे उस धूप का पूरा अनुमान था, इसीलिए वो तो घास काटते काटते मध्य बिंदु तक आ गई। लेकिन चूंकि बहू नई नई इस गांव में आई थी और छाना बिलौरी की लंबवत पड़ने वाली सूर्य की गर्मी से अनभिज्ञ थी, इसलिए आधे रास्ते में ही गश खाकर गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसके हाथ की दातुली या हसिया छिटक कर दूर गिर गया। बाद में यह कहानी उत्तराखंड के गांव-गांव तक लोगों के बीच पहुंच गई। तो जब भी किसी बेटी का ब्याह तय किया जाता, वो अपने मां बाप से कहती कि पिता, मेरा ब्याह कभी भी छाना बिलौरी में मत करना, वरना वहां की धूप, जानलेवा धूप, मेरे प्राण ले लेगी। इस मार्मिक कथा को कई लोगों ने कई अंदाज में कई तरीके से प्रस्तुत किया है और एक लोकगीत की शक्ल में भी यह उत्तराखंड में काफी गाया जाता है। इस गीत को जब इस कथा के बाद सुनते हैं तो एक टीस सी उत्पन्न होती है। तो इसी गीत का एक अंश मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। झंडिया बाजू
छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घाम लागला बिलोरी का घाम जंदिया बाजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घाम लागला बिलोरी का घाम हाथ दातुली हाथ रजली हाथ दातुली हाथ रजली लगला बिलोरी का घाम लगला बिलोरी का घाम जंदिया बाजू छान बिलोरी लागला बिलोरी का घाम लागला बिलोरी का घाम चूल्हे की रोटी चूल्हे में रोली चूल्हे की रोटी चूल्हे में रोली लागला बिलोरी का घाम लागला बिलोरी का घाम जंदिया बाजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घाम लागला बिलोरी का घाम फूल की जैसी मुखड़ी म्यारी फूल की जैसी मुखड़ी म्यारी चेली तुम्हारी मैं भली भली चेली तुम्हारी मैं भली भली जंदिया बाजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घाम लागला बिलोरी का घाम जंदिया बाजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घाम लागला बिलोरी का घाम लागला बिलोरी का घाम लागला बिलोरी का घाम एक मार्मिक कथा के माध्यम से यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है कि माँ बाप अपनी बेटियों को बड़े अरमानों से दूसरे घर भेजते हैं और चाहते हैं कि दुखों का पहाड़ उसके सिर पर न लादा जाए, वो सुखी और संपन्न रहे। इस आशीर्वाद के साथ माँ बाप अपनी बेटी को दूसरे घर भेजते हैं, लेकिन असहनीय पीड़ा और दुख दर्दों को झेलते झेलते हमारी माँ बेटियां बहन अपना दम तोड़ देती हैं। छाना बिलोरी की ये कथा एक प्रतीकात्मक कथा है। ये हजारों लाखों भारतीय बहु बेटियों की कहानी है। ईश्वर करे हमारे देश का कोई भी घर किसी बहु बेटी के लिए छाना बिलोरी का गांव न बन जाए। वे सुखी रहें, संपन्न रहें। इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर पंत अगली किसी कथा में उत्तराखंड की किसी और विविधता को प्रस्तुत करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।